रहस्यमय गहराई, एक अज्ञात दुनिया। हमारे ग्रह का एक विशाल हिस्सा अभी भी अज्ञात है, गहरे समुद्र। यह रहस्यमय दुनिया अजीब और अद्भुत जीवों से भरी है। ये जीव अंधेरे, ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हैं। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है कि ये जीव कैसे रहते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं। गहरे समुद्र के जीवों का अध्ययन करना एक चुनौती है। यह एक महंगा और समय लेने वाला काम है। हमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है जो इन कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। लेकिन यह प्रयास करने लायक है क्योंकि यह हमें अपने ग्रह और उसके अविश्वसनीय जीवन की विविधता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कुछ गहरे समुद्री जीव सतह पर आ रहे हैं। यह एक असामान्य घटना है और वैज्ञानिकों को चिंता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या यह उनके आवास में कुछ गड़बड़ी का संकेत है, या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। यह समझने के लिए कि गहरे समुद्री जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं, हमें पहले उनके पर्यावरण और उन कारकों पर विचार करना होगा जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। सतह पर अजीब जीव क्या हो रहा है? हाल ही में दुनिया भर के समुद्र तटों पर अजीब और अद्भुत जीव देखे गए हैं। ये जीव जो आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहते हैं, अब सतह पर आ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक और जनता समान रूप से हैरान है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गहरे समुद्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और यह इन जीवों के आवास को प्रभावित कर रहा है। गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर भी गिर रहा है, जिससे कुछ जीवों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। दूसरा संभावित कारक भोजन की कमी है। अत्यधिक मछली पकड़ने से कुछ गहरे समुद्री जीवों के भोजन के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, जिससे वे भोजन की तलाश में नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह उन्हें उन क्षेत्रों में ले जा सकता है जहां वे पहले नहीं जाते थे, जिसमें सतह के पास के पानी भी शामिल हैं। इन पर्यावरणीय कारकों के अलावा कुछ मानव गतिविधियां भी इन जीवों को प्रभावित कर सकती हैं। तेल और गैस की खोज और समुद्र तल खनन जैसी गतिविधियां गहरे समुद्र के आवासों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन जीवों के व्यवहार को बाधित कर सकती है। ऑरफिश, सुनामी का संकेत या सिर्फ एक मछली? ऑरफिश एक विशाल चांदी जैसी मछली है जो समुद्र की गहराई में रहती है। यह दुनिया की सबसे लंबी बोनी मछली है, जिसकी लंबाई 56 फीट तक होती है। जापानी लोक कथाओं में ऑरफिश को समुद्र के देवता के महल का दूत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ऑरफिश किनारे पर आती है तो यह भूकंप या सुनामी का संकेत देती है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि ऑरफिश और भूकंपों या सुनामी के बीच कोई संबंध है। ऐसा माना जाता है कि ऑरफिश बीमारी, चोट या खराब मौसम के कारण किनारे पर आ सकती है। यह भी संभव है कि वे संभोग या भोजन की तलाश में उथले पानी में चले जाएं। 2011 में जापान में आई सुनामी से पहले कई ऑरफिश को किनारे पर देखा गया था, जिससे इस मिथक को बल मिला कि ये मछलियां आपदाओं की सूचक हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह महज एक संयोग था। उनका कहना है कि सुनामी से पहले ऑरफिश का किनारे पर आना असामान्य नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपदा आने वाली है। व्हेल का किनारा, एक दुखद यात्रा। व्हेल का किनारा एक दुखद और रहस्यमय घटना है। यह तब होता है जब एक व्हेल या व्हेल का एक समूह खुद को जमीन पर फंसा लेता है और अक्सर मर जाता है। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि व्हेल किनारे पर क्यों आती है, लेकिन कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि व्हेल नेविगेशन त्रुटियों के कारण किनारे पर आती है। व्हेल अपने रास्ते का पता लगाने के लिए गूंज ध्वनि का उपयोग करती है और उथले पानी में या असामान्य ज्वार के दौरान वे भ्रमित हो सकती हैं और खुद को फंसा हुआ पा सकती हैं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि व्हेल बीमारी या चोट के कारण किनारे पर आती है। एक बीमार या घायल व्हेल उथले पानी में जाने की कोशिश कर सकती है, जहां उसे तैरना आसान हो, या वह बस अपनी चोटों के आगे घुटने टेक देती है और किनारे पर बह जाती है। मानव गतिविधियां भी व्हेल के किनारे पर फंसने में भूमिका निभा सकती है। समुद्री शोर, जैसे कि जहाजों या सैन्य सोनार से होने वाला शोर, व्हेल की नेविगेशन क्षमताओं में हस्तक्षेप कर सकता है और उन्हें किनारे पर फंसने का कारण बन सकता है। सेक्शन 5,
एंग्लरफिश का प्रकाश गहराई से सतह तक। एंग्लरफिश एक अजीब और अद्भुत प्राणी है जो समुद्र की गहराई में रहता है। इसके सिर पर एक मांसल विकास होता है जो एक मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह काम करता है, जिसके सिरे पर एक चमकदार लालच होता है। यह चमकदार लालच बायोलुमिनेसेंस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है और इसका उपयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। एंग्लरफिश आमतौर पर 1000 मीटर से अधिक गहराई पर पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। हाल के वर्षों में एंग्लरफिश को उथले पानी में देखा गया है, जिससे वैज्ञानिक हैरान है। एक सिद्धांत यह है कि एंग्लरफिश भोजन की कमी के कारण उथले पानी में आ रही है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होते हैं और अधिक अम्लीय होते जाते हैं, एंग्लरफिश के शिकार जैसे कि छोटी मछलियां और स्क्विड कम प्रचुर मात्रा में होते जा रहे हैं। यह एंग्लरफिश को भोजन की तलाश में उथले पानी में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। सेक्शन 6, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का बुखार। ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके प्रभाव पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र, जो पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग को कवर करता है, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती है, वे अधिक गर्मी में फंस जाती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। यह अतिरिक्त गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र के तापमान में वृद्धि से समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। कोरल रीफ, जो समुद्री जीवन की एक विशाल सरणी का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से तापमान परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, कोरल अपने ऊतकों के भीतर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद या प्रक्षालित हो जाते हैं। प्रवाल विरंजन से मृत्यु हो सकती है और इससे पूरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के पतन का खतरा है। सेक्शन 7, मानव प्रभाव। क्या हम जिम्मेदार हैं? मानव गतिविधियां, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले समुद्री तापमान में वृद्धि के लिए प्राथमिक चालक हैं। ये गतिविधियां बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव तेज होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को रहने योग्य तापमान पर रखने में मदद करती है। हालांकि मानव गतिविधियों ने इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। समुद्री तापमान में वृद्धि के अलावा मानव गतिविधियों का समुद्री जीवन पर कई अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली की आबादी कम हो रही है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। प्रदूषण, जैसे कि प्लास्टिक, रसायन और कृषि अपवाह, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और समुद्री आवासों को नष्ट कर रहे हैं। सेक्शन 8, गहरे समुद्र के संरक्षण की आवश्यकता। गहरे समुद्र, इसकी विशालता और कठोर परिस्थितियों के बावजूद मानव प्रभावों से प्रतिरक्षा नहीं है। वास्तव में गहरे समुद्र पर मानव गतिविधियों के परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं और उनके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए गहरे समुद्र और उसके अद्वितीय और अक्सर नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। गहरे समुद्र के संरक्षण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नीतिगत हस्तक्षेप और सार्वजनिक जागरूकता शामिल हो। हमें उन जटिल पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जो गहरे समुद्र को बनाए रखते हैं। इस ज्ञान से लैस हम प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित कर सकते हैं। नीति निर्माताओं को गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कानून और नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसमें स्थायी मत्स्य प्रबंधन प्रथाओं की स्थापना, गहरे समुद्र में खनन और ड्रिलिंग जैसी विनाशकारी गतिविधियों को विनियमित करना और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। सेक्शन 9, एक रहस्यमय भविष्य। गहरे समुद्र का भविष्य अनिश्चित है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तेज होता है और मानव गतिविधियां समुद्री पर्यावरण पर अतिक्रमण करती रहती हैं, गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ता ही जाएगा।
हमें उन अजीब और अद्भुत जीवों के भाग्य का सामना करना पड़ता है जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, जिनमें से कई अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। हालांकि अभी भी आशा है। गहरे समुद्र के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है और संरक्षण के प्रयास गति पकड़ रहे हैं। वैज्ञानिक नई तकनीकों का उपयोग करके गहरे समुद्र का पता लगा रहे हैं, नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं और उनके व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत के बारे में अधिक जान रहे हैं। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ रही है और दुनिया भर के लोग गहरे समुद्र के संरक्षण के महत्व को पहचान रहे हैं। सरकारें और संगठन गहरे समुद्र के